अपने पैसों को आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपके पैसे सेफ और सिक्योर होते हैं। कोई आपको यहाँ पे रिस्क नहीं होता है। जो भी आपको सरकार की रिटर्न देती है आपको यहाँ पे रिटर्न बना के मिलते रहते हैं, और एक आप मंथली इनकम आपके पास आती रहती है। जो आपका मूलधन है ना, वो मूलधन वहाँ पे आपका सेफ होता है, आपके मूलधन पे कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, तो ये इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा है। तो जो उन्होंने पैसा कमाया है उसको ऐसे सेफ स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए, सिक्योर स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए कि उनके पैसे उनको ब्याज मिलता भी रहे, उस ब्याज से उनका घर भी चलता रहे, वो किसी पे डिपेंड ना हो, और यहाँ पे जो उनका पैसा मूलधन है वो मूलधन उनका सेफ हो। तो सरकार ने इसको रख के ध्यान में इस स्कीम को बनाया, जिसकी वजह से जो सीनियर सिटीजन लोग हैं काफी ज्यादा इसका फायदा उठा पाते हैं। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी स्कीम जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम के तहत अगर कोई अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है, एक पैसिव इनकम कह सकते हैं मिलती रहती है। अगर कोई व्यक्ति 50 साल से ऊपर यानी 60 साल के आसपास कोई व्यक्ति है, या 60 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो खास करके ये स्कीम उनके लिए ही बनाई गई है। तो यहाँ पे कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे आप इसमें फायदा ज़्यादा ले सकते हैं, कितना अमाउंट मिनिमम यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करें क्या वो टैक्स फ्री है, कितना आपको टैक्स देना पड़ सकता है, किस पर आपको टैक्स लगता है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथ में अगर आप अपने वाइफ के साथ या किसी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हो तो क्या इसमें खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, कितना मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मैक्सिमम कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताऊंगा, इस स्कीम के तहत यानी जो SCSS स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसके तहत अगर आपको 20,000 रुपये तक की पैसिव इनकम मंथली लेनी है, मतलब आप चाहते हो कि हर महीने मुझे पैसिव इनकम मिलती रहे जो कि 20,000 के आसपास हो, तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट अपना करना पड़ेगा। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो भी हमारा अमाउंट मिलेगा क्या वो ब्याज मुक्त होगा, उस पर हमें ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। सारी चीज़ अगर हम एक एक करके समझेंगे ना तो बहुत ही आसानी से हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को हम बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि ये स्कीम है क्या, जो SCSS स्कीम है ये है क्या। दोस्तों इसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसको भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके बाद में जो सीनियर सिटीजन आते हैं यानी जिनकी उम्र लगभग 60 साल हो चुकी है, ये लोग अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये स्कीम खास करके उन्हीं के लोगों के लिए बनाई गई जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि जो इनके पैसे मिलते हैं, जो रिटायरमेंट के वक्त इनके पैसे मिलते हैं, या फिर कहीं से मेहनत करके तो उन्होंने जो पैसा जोड़ा है, पैसा कमाया है, वो ऐसे जगह अपने पैसों को ना इन्वेस्ट कर दे जहाँ पे उनको रिस्क हो जाए। तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को बनाया है, जहाँ पे जो सरकार की जो स्कीम है ये सरकार इस पर गारंटी लेती है। ठीक है, ऐसा नहीं शेयर मार्केट की तरह नहीं होता कि आप अगर यहाँ पे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके पैसे मार्केट में लगा दिए जाएंगे, तो पैसे आपके हो सकता है आगे ऊपर भी बढ़ जाए, हो सकता है आपको यहाँ पे नुकसान भी हो जाए। तो ऐसे यहाँ पे नहीं होता। ये स्कीम में सरकार की गारंटी होती है, आपको जितना रिटर्न कहा जाता है उतना आपको यहाँ पे रिटर्न बना के मिलता रहता है, जिसके जो सीनियर सिटीजन लोग हैं जो कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उनको एक आय का स्रोत मिल जाता है। जिससे उन्होंने मान लीजिए रिटायरमेंट लिया, उनके पास यहाँ पे मान लेते हैं 20 लाख रुपए आ गया। ठीक है, अब ये 20 लाख रुपए आ गए, ये पैसे उनके फालतू खर्चे ना हो जाएं, तो इसलिए इस पैसे को ऐसी स्कीम में अगर इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो उनके लिए एक बुढ़ापे में एक इनकम का स्रोत बन जाता है। भाई जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है तो कहीं काम करने जाएंगे नहीं। ठीक है, अब 60 साल उम्र हो चुकी है, कितने दिन वो काम करेंगे। तो जो उन्होंने पैसा कमाया है उसको ऐसे सेफ स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए, सिक्योर स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए कि उनके पैसे उनको ब्याज मिलता भी रहे, उस ब्याज से उनका घर भी चलता रहे, वो किसी पे डिपेंड ना हो, और यहाँ पे जो उनका पैसा मूलधन है वो मूलधन उनका सेफ हो। तो सरकार ने इसको रख के ध्यान में इस स्कीम को बनाया, जिसकी वजह से जो सीनियर सिटीजन लोग हैं काफी ज्यादा इसका फायदा उठा पाते हैं। लेकिन फायदा वही लोग उठा पाते हैं जिनको इस चीज के बारे में पता होता है। जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता होता वो ऐसी वैसी स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पहले तो उनको ब्याज दर कम मिलता है। अगर मान लेते कोई रिस्की फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया उन्होंने, तो जो उनका मूलधन वो रिस्क में रहता है कि भाई कब मार्केट नीचे चलिए, कब उनको नुकसान हो जाए। तो ऐसे में ये स्कीम उनके लिए रामबाण कह सकते हैं साबित हो सकती है। जो लोग सीनियर हैं, जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, उनको यहाँ पे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मिलता है और साथ में एक बढ़िया अमाउंट भी रिटर्न के तौर पे बना के मिलता है। और कितना रिटर्न बना के मिल सकता है अभी आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने जान लिया कि ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या। ठीक है, ये गारंटी आपको सरकार यहाँ पे देती है और आपका यहाँ पे पैसा सेफ होता है, सिक्योर होता है, कोई आपको यहाँ पे रिस्क नहीं होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, जो FD लोग करवाते हैं, FD यानी फिक्स डिपॉजिट जो लोग करवाते हैं, इससे ज्यादा उनको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है,
यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न उनको देखने को मिलता है। जैसे एफडी में अगर अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलता है उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। दूसरा सवाल आपका ये होगा कि कौन लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जिनकी उम्र, ठीक है, जिनकी उम्र यहाँ पे 60 साल से अधिक है, 60 साल की भी है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 55 साल वाले से लेकर 60 साल वाले के लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है जिसको आपको पोस्ट ऑफिस वगैरह में जाके संपर्क करना पड़ेगा, तो आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल पाएगी। तो यहाँ पे आप बेसिकली ये जान लीजिए 60 साल के ऊपर वाले यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाते हैं। अब आपकी उम्र मान लेते 40 साल होगी या फिर 35 साल होगी, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरे काम की ये वीडियो नहीं है। नहीं भाई, ये वीडियो आपके काम की हो सकती है अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, अगर आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल के आसपास है, या तो आपके रिलेटिव हैं या फिर आपके आसपास पड़ोसी हैं, तो आप उनको ये जानकारी बता सकते हैं। अगर आप जानकारी लिए रहेंगे तो उनको ये जानकारी बता पाएंगे, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, आप किसी के काम आ पाओगे। ठीक है, तो ये जानकारी आप वीडियो को पूरा देख कर लीजिएगा तो आपको सारी जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, कौन लोग यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, जो लोग NRI हैं और जो HUF है इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते। ठीक है, जो NRI लोग हैं और जो HUF लोग हैं इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कितने साल तक हमें इन्वेस्टमेंट अपना करना पड़ता है। देखो, अगर आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका यहाँ पे 5 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये 5 साल के लिए होता है। अगर आप इसके बाद भी अपने इन्वेस्टमेंट को आप एक्सटेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो 3 साल के लिए आप इसको और बढ़ा सकते हो। ठीक है, 5 साल ये और 3 साल यहाँ पे और आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपका सवाल ये आएगा कि अगर यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमें क्या यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे हम टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो आप SC/SS स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करने जाओगे तो सेक्शन 80C के तहत आपको यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक इनकम जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक, जो भी आप अपना निवेश यहाँ पे करने जा रहे हो। और साथ में दोस्तों अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि जो भी हमने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, वहाँ से जो हमें ब्याज अर्जित हो रहा है, जो हमें ब्याज मिल रहा है, उस पर हमें कितना यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। देखो, टैक्स देना पड़ता है या फिर नहीं भी देना पड़ता, तो जो आपके यहाँ पे इनकम होगी ब्याज से, ठीक है, जो ब्याज से आपको यहाँ पे इनकम होगी, ये अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये से, ठीक है, 50,000 रुपये से कम है, अगर ब्याज जो आपको मिल रहा है ये सालाना ब्याज 50,000 रुपये से कम मिल रहा है, तो आप यहाँ पे जो आपको यहाँ पे टैक्स है ये नहीं लगता है। लेकिन अगर ये ब्याज 50,000 से ज़्यादा हो रहा है, 60,000 हो रहा है, ठीक है, 1 लाख 2 लाख हो रहा है, 3 लाख हो रहा है, तो आपको यहाँ पे टैक्स लगता है। टैक्स जो आपका यहाँ पे TDS है वो कटता है। तो अगर आपकी इनकम 50,000 से कम ब्याज वाली तो आपको टैक्स नहीं देना है, 50,000 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। और साथ में जो भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये हो गया टैक्स बेनिफिट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने साल तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि SSC/Y मतलब कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वर्सेस FD वर्सेस पोस्ट ऑफिस स्कीम में अगर हम बात करते हैं, तो क्या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है? जी हाँ, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ये FD से ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। साथ में अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी अपना पैसा MIS स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, सुरक्षित और सरकारी यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलती है, क्योंकि सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली स्कीम है। तो यहाँ पे सरकार आपको यहाँ पे जो रिटर्न देती है, आप एक बार जो आपसे कह दिया गया वही आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है, कोई उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कहाँ पे आप अपना खाता खोल सकते हो, कैसे अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, साथ में क्या क्या आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसके बारे में आप जानकारी जरा सा ले लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना तो जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए वो कौन कौन से चाहिए, और इसके बाद हम जानेंगे कि अगर यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमें कितना ब्याज दर बना के मिलेगा, और अगर यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो कितना पैसा हम यहाँ पे बना पाएंगे जो हमें एक ब्याज के तौर पे मिलता रहेगा, जिसकी वजह से अपने घर को हम चला पाएंगे। देखिए, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इस अकाउंट को, जो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है, इसको हम कैसे खोल सकते हैं। तो आप बैंक में जा सकते हो, ठीक है, बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हो। साथ में अगर आप पोस्ट ऑफिस में खोलना चाहो तो वहाँ पे भी इस अकाउंट को आप खोल सकते हो। ज़्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस में खोलना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा सुविधाएं देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह क्या चाहिए, तो देखो आप यहाँ पे आपको
आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है। बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड होगा, कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी के पास है, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। साथ में आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास एज प्रूफ भी होना चाहिए कि आपकी उम्र कितनी है। हालांकि आप ये दोनों रहेंगे तो एज प्रूफ का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें आपको चाहिए होती है, बस इसके अलावा और आपको कुछ चाहिए नहीं होता। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना अकाउंट खोल सकते हो, वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्टमेंट आप आराम से कर सकते हो। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि कितना यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिलता है जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। तो चलिए उसको भी जरा सा हम देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन में जो ब्याज मिलता है, तो यहाँ पे जो आपको ब्याज मिलता है ये करंट टाइम जो अभी के डेटा में आपको बता रहा हूँ 8.2% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाता है, ब्याज दर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो आपको यहाँ पे ब्याज मिलता है ये 8.2% का इंटरेस्ट नहीं ईयरली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ब्याज मिलता है ये तिमाही आपको मिलता है, जो भी ब्याज की रकम होती है आपको तिमाही मिल जाती है, जो आपको एक नियमित इनकम के रूप में मिलती रहती है हर महीने आपके, जो कि हर तिमाही पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहती है, आती रहती है। जिसकी वजह से जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, जो एक वृद्ध व्यक्ति है, अपने वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, अपने लिए एक इनकम का सोर्स बना रखे, वहां से उनके पास इनकम आ रही होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। अब देखो चाचा, यहाँ पे बात आती है कि तो कहेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम देखने को मिलता है, इससे तो कहीं और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दे। अगर अपने पैसे को आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपके पैसे सेफ और सिक्योर होते हैं, कोई आपको यहाँ पे रिस्क नहीं होता है। जो भी आपको सरकार गारंटी रिटर्न देती है आपको यहाँ पे रिटर्न बना के मिलते रहते हैं, और एक आप मंथली इनकम आपके पास आती रहती है। जो आपका मूलधन है ना, वो मूलधन वहाँ पे आपका सेफ होता है, आपके मूलधन पे कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें महीने का, ठीक है, इतना अमाउंट चाहिए 20,000 अगर हम पैसिव इनकम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, और कितना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो कितना कितना पैसा हम बना के हमें मिल सकता है। चलिए जरा सा उसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कितना कर सकते हैं, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कितना कर सकते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो आप 1,000 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 30 लाख रुपए तक आप मैक्सिमम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट है। अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है, जो भी उसके पास पैसे मिल रहे 20,000, 20 लाख, 30 लाख, वो अपने पैसों को यहाँ पे आराम से इन्वेस्ट कर पाएगा, जो कि उसके लिए फ्यूचर में एक आय का स्रोत बन पाए। अब देखो अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हो तो अपने वाइफ के साथ आप ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ खोल सकते हो, और किसी अदर के साथ अपना ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये 5 साल के लिए आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, 8.2% का आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को अगर मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे जो क्वार्टरली रिटर्न मिलता है ये 20,500 के आसपास मिलेगा, जो कि टोटल इंटरेस्ट 5 साल में आपका 4,10,000 के आसपास बन पाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप 30 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट कर देते हो, मान लेते जो भी आपको यहाँ पे रिटायरमेंट पे अमाउंट मिला पूरा का पूरा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 8.2% का आपको यहाँ पे रिटर्न अगर मिल रहा है, तो 5 ईयर में आपका 61,500 रुपये क्वार्टरली आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है, और टोटल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 12,30,000 के आसपास मिल पाएगा 5 साल के दौरान में, ठीक है। एंड यहाँ पे आप इसको अगर 61,500 अगर आपको क्वार्टरली मिल रहा है, अगर आपको मंथली डिवाइड करोगे तो 20,000 के आसपास आपको यहाँ पे मंथली इनकम, पैसिव इनकम आपको मिल रही होती है। जो भी आपको यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न बना के मिल रहा है, अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 20,000 के आसपास आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है, हर महीने आपकी इनकम आ रही होती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट है। एक छोटा परिवार आराम से यहाँ पे चल सकता है, उनके खर्चे पूरे हो सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा? जो भी इस वीडियो को लेकर कोई कंफ्यूजन आपके मन में हो, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो सीधा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत करते हैं, और जो भी आपके डाउट होते हैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कई सारी वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड अच्छा है तो इस वाले वीडियो मैंने बता रखा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।